कहा जाता है प्रभु राम जब अपनी विशाल वानर सेना लेकर लंका पहुंचे तब भी रावण ने हार नहीं मानी और ना ही झुकना स्वीकार किया। जिसके बाद राम और रावण की सेना के साथ एक भीषण युद्ध हुआ। रावण की सेना के सारे वीर एक एक करके मारे गए। आखिर में रावण जब युद्ध में उतरा तो उसे मारना कठिन था, लेकिन 10वें दिन राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जो उसकी अमृत लगी नाभि में लगा। इस प्रहार को वह संभाल नहीं पाया और सीधे आकर जमीन पर गिरा। जिसके बाद कहा जाता है कि उसे आभास हो चुका था कि उसका आखिरी समय आ चुका है। उसकी जान निकलने में कुछ समय लगा, लेकिन जब उसने प्राण छोड़ा तो 3 बार प्रभु राम का नाम लिया। अब सवाल था कि जिसने कभी राम का नाम नहीं लिया उसने मृत्यु के समय राम का नाम क्यों लिया। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सिर काटकर महादेव को अर्पित किया, लेकिन उसकी भक्ति का तरीका शास्त्रों के अनुसार सही नहीं था। इसलिए उसे इस भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता और उसे नरक में डाल दिया जाता। ये बात रावण भी जानता था। उसके खाते में पाप इतना ज्यादा भर चुका था कि वह हर समय अहंकार में डूबा रहता था। इसी वजह से विद्वान रावण ने मरते समय 3 बार प्रभु राम का नाम लिया ताकि उसे पापों से मुक्ति मिल सके। राम नाम का स्मरण मोक्ष का कारण माना जाता है, क्योंकि ये पापों को नष्ट करता है, आत्मा को मुक्त करता है। इसी वजह से रावण की आत्मा को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल गया। मृत्यु के बाद प्रश्न आया कि कौन रावण का दाह संस्कार करेगा, क्योंकि वहां जीवित भाई के रूप में विभीषण ही बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। रावण की मृत्यु के बाद जब भगवान राम ने विभीषण से रावण का दाह संस्कार करने को कहा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उनके पास ऐसा करने का एक तर्क था कि उनका बड़ा भाई यानी कि रावण इतना पापी था कि वो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहते थे। तब प्रभु राम ने विभीषण को समझाया कि मृत्यु के साथ ही उस पार्थिव शरीर के पाप भी खत्म हो जाते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार करने में अब कोई बुराई नहीं। तब जाकर विभीषण ने उनकी बात मानी और सम्मान पूर्वक रावण का अंतिम संस्कार किया और आगे चलकर लंका के राजा बने।